हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग। आज मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग के हवाले से। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग जो है ये एक टाइप की एक मेथड होता है सिंपली, जिसमें आप कोई भी एक फंक्शन हो उसकी आप मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो ये बेसिकली इतने इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो ये जो शुरू होती है बेसिक, इसका जो आइडिया है वो शुरू होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में। तो जो अरिथमेटिक मीन, इसको एम जी एम इनइक्वालिटी भी कहते हैं। तो सिंपली अगर जो हम एवरेज लेते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर दो नंबर हैं ए और बी, तो इन दोनों का एवरेज हम क्या लेते हैं, ए प्लस बी और टू। तो ये इसकी अरिथमेटिक मीन होती है। और अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लेना चाह रहे हो तो ए इंटू बी स्क्वायर रूट, ये वाली चीज़ कर लेते हैं। अच्छा, और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो इसका प्रूफ मेरे ख्याल में सर ने शायद क्लास में मेरे ख्याल में कराई थी। अगर नहीं भी कराई थी आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। तो मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा। तो बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग जो है इसमें ये वाली इनइक्वालिटी यूज़ होगी, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा और इसका प्रूफ मैं नहीं करा रहा। और इसमें एक और बात है कि ये जो मैंने मेन ली हुई है, जब भी किसी दो नंबर का मीन ले रहे होते हैं, अरिथमेटिक मीन ले रहे होते हैं, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह होती है। तो डेल्टा वन टाइम्स ए प्लस डेल्टा टू टाइम्स बी, ये मीन होती है ए और बी का। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप है कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू ये इक्वल होती है वन के। तो ये जो हम एवरेज ले रहे हैं, इस एवरेज में डेल्टा वन की वैल्यू हाफ है और डेल्टा टू की वैल्यू हाफ है। अच्छा, ये तो हो गई अरिथमेटिक मीन। इससे ज्योमेट्रिक मीन में क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन में ए पावर डेल्टा वन बी पावर डेल्टा टू, इस तरह होगी। तो अगर यहाँ पे ये वाला केस ले लें, दोनों की वैल्यू को हाफ हाफ ले लें, तो ये भी हो जाएगी ए पावर वन ओवर टू और बी पावर वन ओवर टू, दैट इज इक्वल टू ए बी पावर वन ओवर टू, और ये इक्वल होगी ए बी स्क्वायर रूट। सिमिलरली अगर यहाँ पे डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू को हाफ पुट करोगे तो ए प्लस बी और टू आ जाएगी, सिंपली जो हम यूजुअली यूज करते हैं। तो ये वाली जो नोटेशन है ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है अरिथमेटिक मीन के लिए, और ये मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन के लिए लिखी हुई है। तो बेसिकली ये नोटेशन होती है, ये दोनों नोटेशन होती हैं जनरल, जिसमें ये जो डेल्टा वन डेल्टा टू ये वेटेड वो कहलाते हैं। तो यहाँ पे सेम नहीं होते, वेटेड होती हैं। तो इसमें तो ये इसकी अगर कोई जनरल फॉर्म अगर मैं लिख लूँ, मेरे पास लेट सपोज मेरे पास n नंबर्स हैं, x1 x2 xn तक। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा डेल्टा वन x1 प्लस डेल्टा टू x2 प्लस सो वन डेल्टा n xn, और ये अरिथमेटिक मीन होगी। और यहाँ पे एक इक्वेशन भी होगी, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस अप टू सो वन डेल्टा n इक्वल्स टू ये वन की इक्वल होगी। तो ये अरिथमेटिक मीन की हो गई। और इसको समीशन के अंदर इस तरह भी ले सकते हैं, समीशन आई इक्वल्स टू वन टू एन डेल्टा आई एक्स आई, ये अरिथमेटिक मीन होती है। और इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन को भी इसी तरह वो कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है कि एक्स वन डेल्टा वन एन टू एक्स टू डेल्टा टू एन टू अप टू सो वन एक्स एन डेल्टा एन। और चूंकि प्रोडक्ट है, इसको पाई के टर्म में लिख सकते हो, प्रोडक्ट पाई पाई में लिखते हैं, आई इक्वल्स टू वन टू एन एक्स आई डेल्टा आई।
तो इसको इस तरह लिख सकते हो, ये जनरल नोटेशन हो गई। ये GM है और ये AM है। अच्छा, तो मैंने ऊपर एक इनइक्वालिटी लिखी थी कि AM हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू GM होती है, सही है। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर वाले नोटेशन के साथ लिख लूं तो समीशन I इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा I xi is always greater than or equal to pi I equals to 1 to n xi डेल्टा I। अच्छा, तो ये इनइक्वालिटी हो गई इसकी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज थी कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, तो जब इक्वल वाली केस कब आएगी? इक्वल वाली केस तब आएगी जब सारे एलिमेंट सेम हो, जैसे यहाँ पे x1 x2 x3, x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू, ये सारे क्या हो, ये अगर सारे सेम है, इक्वल है, तो फिर उस केस में AM और GM इक्वल होंगे। तो ये वाले भी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, जब सारे एलिमेंट ही सारे सेम हो तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर इनमें से एक भी सेम नहीं हुआ तो फिर ये इनइक्वालिटी AM हमेशा ग्रेटर हो जाएगी GM से। अच्छा, तो ये AM GM की थोड़ी वो हो गई, डिस्कशन हो गई। तो हम अपनी ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग में बेसिकली ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी यूज होगी। तो इसका मेरे ख्याल में एक प्रॉब्लम करेंगे और उसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाता जाऊँ, मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। इसका एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि लेट सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बार में, यहाँ पे एक्स एक वेक्टर है। अगर आप इस तरह कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस तरह ले लें, x1 x2 x3 ले लें चाहे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फंक्शन है ये वाली और ये इक्वल है x1 इनवर्स x2 इनवर्स x3 इनवर्स प्लस 2x2 x3 प्लस 3x1 x2 प्लस 4x1 x2। अच्छा, ये मेरे ख्याल में x1 x3 है और ये x1 x2 और यहाँ पे सही है। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो सारे x1 x2 x3 और सारे क्या है पॉजिटिव, और इसमें और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अच्छा, तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसका मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहली बात ये है कि इसका मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद वो कौन सी पॉइंट है जिस पे ये मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों चीजें फाइंड करनी है हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये करेंगे कि सबसे पहले तो फंक्शन ऊपर लिख लिया, सही है, फंक्शन ऊपर लिख लिया। तो सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा सारे टर्म्स को। ये जो यहाँ पे समीशन के साथ ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि सारों को डेल्टा आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पे मैंने डेल्टा 1 टाइम्स x1 इनवर्स x2 इनवर्स x3 इनवर्स और इसी तरह डेल्टा 2 और डेल्टा 2, यहाँ पे 2x2 x3 प्लस यहाँ पे डेल्टा 3 और डेल्टा 3, 3x1 x3 और यहाँ पे प्लस डेल्टा 4 और डेल्टा 4, 4x1 x2। अच्छा, तो मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन में क्या ले रहा हूँ कि सारे जो डेल्टा आई है वो 0 और 1 के बीच में है, और दूसरी वो क्या है, कंडीशन क्या है कि सारे डेल्टा आई का जो सम होगा वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन है मेरे पास।
सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 है, मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके नीचे लिख लेता हूँ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और ये डेल्टा 4 हो गए। अच्छा, ऊपर मैंने एक फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का मैंने लिखवाया था, उसमें क्या थी कि यहाँ पे कोई डेल्टा आ रहा था, यहाँ पे कोई कोई टर्म आ रही थी, यहाँ पे डेल्टा 2 आ रहा था, सेकेंड वो आ रही थी, यहाँ पे दूसरी टर्म आ रही थी, थर्ड डेल्टा, तीसरी टर्म, फोर्थ डेल्टा, चौथी टर्म आ गई। तो यहाँ पे भी उसी की तरह, अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको एक टर्म ले लूँ और इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इनको वेटेड एलिमेंट ले लूँ जिनका सम 1 के इक्वल है। तो ये वाली जो चीज़ है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी किससे? ये बेसिकली अर्थमेटिक मीन है, अगर आप इसको ध्यान से देख लें। ये इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ये जो मैंने लिखी हुई है ऊपर, ये बेसिकली एक अर्थमेटिक मीन है। ये डेल्टा 1, लेट सपोज ये वाली x1 प्राइम है या फिर y1 इसको कह लो, प्लस ये डेल्टा 2 y2, दूसरे टर्म को मैंने ले लिया, इसको मैं y2 ले लूँ, इसको y3, इसको y4, तो प्लस डेल्टा 3 y3 प्लस डेल्टा 4 y4। तो बेसिकली ये जो मैंने अर्थमेटिक मीन की जो जनरल फॉर्म लिखी थी, तो बेसिकली ये इस तरह की एक फॉर्म है। इसका मतलब ये जो मैंने लिखी है ऊपर, ये बेसिकली एक अर्थमेटिक मीन ही है। तो ये जो अर्थमेटिक मीन है ये क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी किसी ज्योमेट्रिक मीन से। तो वो ज्योमेट्रिक मीन कौन सी होगी वो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, तो नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा। तो ये वाली जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या था कि दिस एलिमेंट पावर डेल्टा, तो ये x1 इनवर्स, x2 इनवर्स, x3 इनवर्स डिवाइडेड बाय डेल्टा 1, ये मेरा एलिमेंट हो गया, इसके पावर डेल्टा आ जाएगी जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, डेल्टा 1 आ गया। n2 सेकेंड एलिमेंट 2 x2 x3 और डेल्टा 2 टू द पावर डेल्टा 2। अच्छा, मैं ये वाली चीज़ यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख लेता हूँ। अच्छा, पहले ये थी कि डेल्टा लेस देन, सॉरी, इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेस देन 1 लेस देन 0, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि समीशन क्या हो डेल्टा आई का 1 के इक्वल हो। तो ये दोनों तो याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड टर्म है 3x1 x3 और डेल्टा 3 पावर डेल्टा 3, और जो लास्ट टर्म है 4x1 x2 पावर डेल्टा 4 डिवाइड बाई पावर डेल्टा 4। तो यहाँ तक आ गए, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अभी क्या करेंगे, इसको मैं इक्वल कर लिया। अच्छा, आप इसको स्प्लिट करेंगे, x की पावर में लेके आएंगे, तो यहाँ पे जो 1 और डेल्टा 1, इसके ऊपर डेल्टा 1 आ गया, पहले मैं डेल्टा वालों को सेपरेट कर लेता हूँ। तो दूसरी इक्वेशन से 2 और डेल्टा 2, यहाँ पे डेल्टा 2 आ जाएगी, और यहाँ पे थर्ड में 3 और डेल्टा 3 पावर डेल्टा 3, और यहाँ पे 4 और डेल्टा 4 पावर डेल्टा 4। ये मैंने कांस्टेंट वाली साइड सारी मैंने लिख ली, अब वेरिएबल पार्ट आ गया। तो n2 x1, तो यहाँ पे अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली लिख लूँ, डायरेक्टली नहीं लिख लेता हूँ, कंफ्यूज शायद हो जाएंगे। तो ये माइनस डेल्टा 1
और यहाँ पे x2 माइनस डेल्टा 1, x3 माइनस डेल्टा 1 आ गई। अच्छा, यहाँ से x2 पावर डेल्टा 2, x3 पावर डेल्टा 2, और इनके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। x1 पावर डेल्टा, एक मिनट मैंने, हाँ सही है, x1 पावर डेल्टा 3 और x3 पावर डेल्टा 3, और लास्ट टर्म क्या है, x1 पावर डेल्टा 4 और x2 पावर डेल्टा 4। अच्छा, इसके बाद ये वाली जो पार्ट है, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ वी ऑफ डेल्टा स्टार का नाम दे रहा हूँ। वी ऑफ डेल्टा स्टार या डेल्टा ही दे दो, डेल्टा ही कर लो चाहे। वी ऑफ डेल्टा मैंने इस वाले जो पार्ट को, इस वाले पार्ट का नाम वी ऑफ डेल्टा रख दिया, तो वी ऑफ डेल्टा इनटू, अच्छा यहाँ से अभी ध्यान से वो करनी है, x1 पावर माइनस डेल्टा 1 आ गया, यहाँ से ऐसे माइनस डेल्टा 1 आ गया, और यहाँ पे x1 नहीं है तो यहाँ पे डेल्टा 3 आ गया, यहाँ पे डेल्टा 4। तो चूंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 आ गया, पहला टर्म हो गया। x2 की पावर्स क्या क्या है, यहाँ से क्या आ रही है, माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ये यहाँ से आ गया, और प्लस डेल्टा 4, ये यहाँ से आ गया। इसी तरह x3 की पावर्स को लिख लें, माइनस डेल्टा 1 यहाँ से आ गया पहली टर्म से, प्लस यहाँ पे डेल्टा 2 आ गया, और प्लस डेल्टा 3 आ गया। अच्छा, इसके बाद अगली स्टेप कौन सी है, अगली स्टेप में ये है कि जो वेरिएबल्स के पावर्स हैं उन सारों को 0 के इक्वल कर दोगे। तो मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1 x2 x3, तो दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास ये तीन इक्वेशन आ रहे हैं, माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 इक्वल्स टू 0। एक और इक्वेशन माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 4 इक्वल्स टू 0, और माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0। सही है। और इसके बाद एक और हमारे पास एक कंस्टेंट थी जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखी हुई थी कि समीशन ऑफ डेल्टा आई इक्वल्स टू 1, ये वाली चीज, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँ। उसका मतलब कहता है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4 इक्वल्स टू 1। अच्छा, फिर यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा आ जाता है, तो ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ पे 4 अननोन्स और 4 इक्वेशंस हैं, तो इसको लीनियर अलजेब्रा के जो टेक्निक्स हैं उससे सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में इसका लिख रहा हूँ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लूँगा। ये पहला कोफिशिएंट -1 है, ये 1 है, ये 1 है, सॉरी x2 0 है, x2 कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं ना, x2 वेरिएबल ही नहीं है, x2 0 है, x3 1 है और x4 1 है, और यहाँ पे इक्वेशन का दूसरी साइड पे 0 है। इस तरह दूसरी इक्वेशन में कोफिशिएंट 1 -1 1 0 1 -1 1, x3 वेरिएबल है नहीं तो इसकी जगह 0, और x4 1, और यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे 0। और इसी तरह यहाँ पे -1 1 1 और x4 वाली वेरिएबल नहीं है थर्ड इक्वेशन में, तो 0, और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट 1 है 1। तो ये एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करनी है, और यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 डेल्टा 4 इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। अच्छा, तो यहाँ पे
तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ, पहली जो रो है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहले रो है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि R1 इक्वल्स टू माइनस R1। तो ये 1 0 -1 -1 0, ये 3 डॉट्स हैं, सही है। और यहाँ पे ये सारे सेम ही लिख लो, 0, अच्छा सॉरी डबल 0 नहीं, 1 0, और यहाँ पे -1 1 1 0, ये भी 0, यहाँ पे 1 1 1 1 1। अच्छा नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इस 1 के थ्रू, ये माइनस नहीं है प्लस है, 1 के थ्रू नीचे सारे जीरोस करने हैं। तो R2 इक्वल्स टू, R2 की जगह पे क्या पुट करोगे, R2 माइनस सॉरी प्लस R1। R3 में क्या पुट करोगे, R3 प्लस R1। R4 में क्या ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, R4 माइनस R1, सही है। तो पहली रो में कोई चेंजेस नहीं हो रही है, -1 यहाँ पे 2 -1 आ रहे थे, हाँ सही थी, 0, और यहाँ पे ये हो जाएगी 0, और ये भी 0, ये भी 0 होगी। अच्छा ये 1 बाय 1 करते हैं, तो 1 प्लस 0 ये 1 हो जाएगी, 0 -1 ये -1 हो जाएगी, 1 -1 ये 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 ये हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी ऐड कर रहे हैं तो 1 प्लस 0 ये 1 ही हो जाएगी, और ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -1 आ जाएगा 0, लास्ट रो। तो ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पे ये 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 -1 ये 2 हो जाएगी, और 1 माइनस माइनस ये भी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 1 ही रहेगा। ये मिस्टेक्स वगैरह आप लोग देख लेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा इसके बाद अब क्या करना है, अब मुझे ये वाला एलिमेंट 1 है, इसके नीचे सारे जीरोस करने हैं। तो 1 0 ऊपर ऑलरेडी 0 है, तो ये रो चेंज नहीं होगी, -1 0 0 1 -1 0 0, और ऑपरेशन यहाँ पे क्या रखोगे, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2, और R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R2। तो यहाँ पे माइनस करने को 1 -1, ये तो 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। अच्छा 0 -1 ये 1 हो जाएगी, -1 -0 ये -1 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगी। अच्छा 1 -1 0 हो गई, और 2 -1 ये 3 हो जाएगी, और 2 -0 ये 2 ही रहेगा, और 1 1 ही रहेगा। अच्छा अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करनी है कि ये जो 1 है इसके ऊपर नीचे सारे जीरोस करने हैं। तो ऑपरेशन में यहाँ पे क्या लगाऊंगा कि R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R3, और R2 में क्या रखूंगा, ये भी R2 प्लस R3, और R4 में क्या करूंगा, R4 में R4 -3 टाइम्स R3, सही है। तो ये 1 0, अच्छा अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। इसी तरह ये तो चेंज, अच्छा ये भी चेंज हो जाएगी, ये 1 ही रहेगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, ये R3 तो चेंज नहीं होगी, 0 0 1 -1 0। अच्छा 0 0 ये चेंज नहीं होगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी,
और यहाँ पे हमने क्या किया था, 2 माइनस 3 टाइम्स -1, तो ये हो जाएगी 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 ही रहेगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, तो सेम ही रखेंगे सारे, 0 0 -2 0 0 1 0 -1 0 0 0 1 -1 0। और यहाँ पे 0 0 0, मैं यहाँ पे अब क्या ऑपरेशन कर रहा हूँ, R4 इक्वल्स टू 1/5 R4, ताकि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए, और ये 1/5 हो गई। अच्छा, अभी लास्ट स्टेप रहती है, लास्ट स्टेप क्या है कि मुझे ये जो 1 है इसके ऊपर सारे जीरोस करने हैं। तो चूंकि ये चारों वेक्टर जो थे इंडिपेंडेंट, सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट जो इसका यूनिक सोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके जा रहा हूँ ताकि मुझे सोल्यूशन डायरेक्टली मिल जाए। तो अब मैं ऑपरेशन क्या रखूँगा, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स R3, R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R, सॉरी ये R3 नहीं है, R4 है, ये R4 है, और R3 इक्वल्स टू R3 प्लस R4। अच्छा, तो ये 1 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी, ऐड कर रहा हूँ 2 टाइम्स आप 1 और 5, फिर 2 और 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 0, यहाँ पे 0 आ जाएगी, और यहाँ पे 1 टाइम्स ऐड ही कर रहा हूँ, तो 0 प्लस 1 और 5, 1 और 5 ही रहेगा, 0 0 1 0, क्योंकि ये ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 0 ही आएगा, और ये भी 1 और 5, 0 0 0 1 1 और 5। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉरी सॉल्व नहीं हुआ, ये हमारा जो सिस्टम था सिस्टम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 और 5, और डेल्टा 2 की वैल्यू, डेल्टा 3 की वैल्यू और डेल्टा 4 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 5 आ रही है। सही है, तो यहाँ तक तो क्लियर है सबका, यहाँ तक तो इशू नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि यहाँ पे मेरे पास डेल्टा की जो वैल्यूज आई है वो क्या बोलें, क्या डेल्टा की जो मेरी रेंज होती है कि डेल्टा आई इज इन बिटवीन 0 एंड 1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यस, ये सारे क्या है 0 और 1 के बीच में है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अच्छा, इसके अलावा सिस्टम अगर यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होती, इन केस यहाँ पे मतलब किसी एक डेल्टा की वैल्यू हमें नहीं मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इनकेस 0 हो जाता तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट होती। तो जब भी सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, ये यहाँ पे डेल्टा आई की कोई ऐसी वैल्यू आ रही हो जो इस रेंज के अलावा किसी दूसरे रेंज में, इस रेंज में लाई नहीं कर रही हो, तो उन केसेस में क्या होगा, हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे इस केस में क्या हो रहा था, यूनिक आ रही थी, सारी यूनिक आ रही थी, तो इस केस में एग्जिस्ट करती है, तो हम आगे कैलकुलेट फाइंड करेंगे, आगे हम जा सकते हैं। तो अगर वो वाला केस होता कि डेल्टा आई की वैल्यू 1 और 0 के बीच के अलावा किसी दूसरी जगह पे होती, इस रेंज में नहीं होती, तो यहीं पे हम खत्म करते थे कि मिनिमम वैल्यू हमारे जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसकी एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा, एक और बात है, जो हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम है वो हमारा प्राइमल, उसको कह सकते हो प्राइमल ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे जो नई सिस्टम हमारे पास आ गई थी डेल्टास की, जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी ये वाली सिस्टम है, इसको कहते हैं डुअल ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग। जो ओरिजिनल थी वो प्राइमल ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग थी, तो इसका जो मैक्सिमम होगा वो ओरिजिनल की मिनिमम हो जाएगी, तो बेसिकली हम यहाँ पे वही कर रहे थे। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अच्छा, अब आप लोगों को याद होगा मैंने ऊपर एक इक्वेशन, जो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्या हो रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
वी ऑफ डेल्टा मैंने लिखी हुई थी, और इसके साथ जो वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स की पावर्स को मैंने सारों को 0 0 कर लिया था। तो यहाँ पे सारे वेरिएबल्स की पावर 0 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास जो नई चीज आ रही है वो क्या आ रही है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी ऑफ डेल्टा। तो हमें ये वाली चीज क्या करनी है, जो वी ऑफ डेल्टा होगी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बेसिकली एफ ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, तो वी ऑफ डेल्टा हमारे पास था क्या बेसिकली, वो हमारे पास था 1/डेल्टा 1। अगर आप लोगों को याद हो, यहाँ पे डेल्टा 1 थी, और यहाँ पे 2/डेल्टा 2 पावर डेल्टा 2 थी, और 3/डेल्टा 3 पावर डेल्टा 3 थी, और 4/डेल्टा 4 पावर डेल्टा 4 थी। अब आपको काम ये करना है कि यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करनी है डेल्टा की। अब यहाँ पे मैं वी ऑफ डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/डेल्टा 1, इसका मतलब 5/2 पावर 2/5 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू पुट कर, डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, 1/5। तो 1/5 या 10 पावर 1/5, इस तरह 15 पावर 1/5, और 20 पावर 1/5। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई थी, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आ रहा था 7.155, ये वाली वैल्यू आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7.155 ये है। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, बेसिकली ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन में कोई सा भी मैं x1 x2 x3 पुट करूँ, उसकी वैल्यू इससे तो ग्रेटर या इक्वल ही आ जाएगी। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें नेक्स्ट ये फाइंड करना है कि वो कौन सी x1 x2 x3 होंगे जिसपे ये वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो वो x1 x2 x3 की वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे कि अच्छा अच्छा यहाँ पे वो सबसे ऊपर मैंने एक इनइक्वालिटी जो मैंने अर्थमेटिक, अच्छा तो शुरू में जो अर्थमेटिक मेन लिखी थी उसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू पे ये आ रही है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपल है, या इसकी जगह अगर मैं इक्वल पुट कर दूं कि एफ ऑफ एक्स बार इसके इक्वल है, और इसको मैं सॉल्व कर लूं, तो यहाँ पे एक्स बार की जो भी वैल्यूज आएंगी उन पे ये वाली वैल्यू आ रही होगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वल्स टू 7.155 इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से मुझे x1 x2 x3 की वैल्यूज मिल जाए जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये आ रही हो। तो मैं एक रिकॉल करा लेता हूँ कि एम मैंने ऊपर क्या लिखी हुई थी। तो मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ कि डेल्टा 1 यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी x1 इनवर्स, x2 इनवर्स, x3 इनवर्स, और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यहाँ पे 2x2 x3 डिवाइड बाई डेल्टा 2। राइटिंग पैड भी जरा सही नहीं चल रहा आज। प्लस एक्स डेल्टा 3 के साथ कौन सी वेरिएबल आ रही थी, ये आ रहा था 3x1 x3 और डेल्टा 3 प्लस, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे डेल्टा 4 इंटू 4x1 x2 और डेल्टा 4। अच्छा, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास एम था, ये बेसिकली फंक्शन के इक्वल है। तो एम एम और जीएम इक्वल कब होंगे, एम और जीएम इक्वल तब होंगे जब ये वाली सारी एलिमेंट क्या हो, मैंने ऊपर बताया था कि ये सारे एलिमेंट क्या हो, ये सारे एलिमेंट अगर इक्वल हो तब एम और जीएम सेम होती है। तो बेसिकली ये तो यही है ना, ये मेरा क्या था, जीएम था, मैंने फाइंड की हुई थी। सही है। तो यहाँ पे
ये सारी अगर एम और जीएम सेम है तो ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज को इक्वल लिख लूँ, x1 पावर -1, x2 पावर -1 और x3 पावर -1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 इक्वल्स टू 2x2 और x3 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 इक्वल्स टू 3x1 x3 डिवाइडेड बाई डेल्टा 3 इक्वल्स टू 4x1 x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 4। तो ये कंडीशन, ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब भी आपके पास कुछ फ्रैक्शंस हैं वो सारे सेम है, इक्वल हैं, तो उससे मैं एक नया फ्रैक्शन भी बना सकता हूँ। वो कौन सी फ्रैक्शन होगी, जिसमें जिसके न्यूमरेटर में सारे न्यूमरेटर का सम होगा, डिनोमिनेटर में सारे डिनोमिनेटर का सम होगा। तो यह एक प्रॉपर्टी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। इनवर्स 3 इनवर्स प्लस सेकेंड टर्म 2x2 x3 प्लस 3x1 x3 प्लस 4x1 x2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में सारे डिनोमिनेटर का सम, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। हमें ये एक बात पता है कि ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है ये सम किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, सही है। और ये ऊपर वाली चीज भी नहीं पता है किसके इक्वल है, ये एग्जैक्टली वही एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन ही है हमारा। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, फंक्शन के इक्वल हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे इस रो के अंदर यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स भी डाल सकता हूँ, सही है। तो यहाँ तक क्लियर होगी ना सबको, तो यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड करनी है इन इक्वेशंस की मदद से। तो इसके लिए यहाँ पे जो डेल्टाज की वैल्यूज हैं वो मैं पहले पुट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जो डेल्टा 1 है इसकी वैल्यू अगर मैं पुट कर लूँ यहाँ पे, इस डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 की 2 और 5 थी, बाकी सारे 1 और 5 थे। तो यहाँ पे 2 और 5 जब पुट करूँगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 और 2 सिंपली x1 इनवर्स x2 इनवर्स x3 इनवर्स, ये इक्वल है यहाँ पे डेल्टा 2 की वैल्यू पुट करूँ। डेल्टा 2 की वैल्यू 1 और 5 थी तो हो जाएगी 10 x2 x3 और ये इक्वल है ये इक्वल है यहाँ पे हो जाएगी 15 x1 x3 और ये इक्वल है 20 x2 सॉरी x1 x2 और ये इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स बार। और एफ ऑफ एक्स बार किसके इक्वल है, ये यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये वाली चीज है। और यहाँ पे 7.155 था, ये इसके इक्वल है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो सबसे पहले मैं पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 5 इन तीनों में कॉमन निकल रही है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 इनवर्स x2 इनवर्स x3 इनवर्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगी, 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 हो जाएगी। 4 x2 x3 इक्वल्स टू 5 से डिवाइड 3 3 टू 6 x1 x3 और ये 4 to 8 x1 x2। तो यहाँ पे इस नंबर को मैं डिवाइड करूंगा 5 से और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2 से डिवाइड करके, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर मेरे पास आ रहा है 2.862, सही है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ,
मैं यहाँ पे कुछ इक्वेशंस बना रहा हूँ, इन दोनों से मैं एक इक्वेशन बना लूंगा, इन दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन बना लूंगा और इन दोनों से एक इक्वेशन बना लूंगा। तो इससे मुझे क्या इक्वेशन मिल रही है? 4x2x3 इक्वल्स टू 6x1x3। तो इससे x3 कैंसिल हो जाएंगे और 2 कॉमन वहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x2 इक्वल्स टू 3x1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, मैं इसको एक मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है ये दो, 6x1x3 इक्वल्स टू x एट x1x2, यहाँ पे x1 कैंसिल हो जाएगी और 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 3x3 इक्वल्स टू 4x2। तो ये मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई। अच्छा, एक थर्ड इक्वेशन भी निकाल लेता हूँ। थर्ड इक्वेशन यहाँ से, ये जो मैंने लिखी हुई है यहाँ से मिल जाएगी हमें। तो 4x2x3 इक्वल्स टू 8x1x2। तो 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी और x2 भी निकल जाएगा, तो x3 इक्वल्स टू 2x1। ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा अच्छा, मैंने ये दो टर्म स्किप किए हुए थे, तो इन दोनों को मैं एक ही इक्वेशन के अंदर लिख लेता हूँ कि x1 इनवर्स, सॉरी, कि x1 इनवर्स, x2 इनवर्स, x3 इनवर्स जो कि इक्वल है x1 x2 x3 ओवरऑल इनवर्स इक्वल्स टू ये वाली नंबर 2.862। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, इसका इनवर्स ले लूँगा, तो मेरे पास जो x1 x2 x3 जो होगी इक्वल, बेसिकली क्या होगी 2.862, इसकी इनवर्स हो जाएगी। सही है। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है 0.3494, ये वाली आ रही है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है इन चार इक्वेशंस से। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये जो 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है इससे मैं सारी वैल्यूज निकाल लूँगा। सबसे पहले x1 की निकाल लेते हैं। x1 को मैं सेम यही रख लेता हूँ और x2 की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से निकाल के यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो x2 की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो x1 के टर्म में मुझे मिल जाएगी। तो x2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x2 इक्वल्स टू 3/2 x1 हो जाएगी ना। तो यहाँ पे 3/2 x1 आ गई इनटू x3 की वैल्यू पुट करना है। x3 की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल रही है x1 के टर्म में, तो ये 2x1 दैट इज इक्वल टू 0.3494। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 टाइम्स x³ इक्वल्स टू 0.3494 और x1 है और x1³ किसके इक्वल है 0.3494 डिवाइड बाई 3 के। और जब मैं क्यूब खत्म करना चाह रहा हूँ दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लूंगा ये, तो यहाँ से मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.488 आ रही है।
ये मेरे पास x1 की वैल्यू आ गई। इस तरह x2 की निकालते हैं। अच्छा, x2 के लिए यहाँ पे जो x1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे x1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ x2, तो यहाँ दूसरी इक्वेशन से हमें मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। तो x1 किसके इक्वल होगा? 2/3 x2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 x2 एंड 2x2 एंड 2x3 की जगह पे x2 के टर्म में, तो यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगी x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 x2। तो जब इक्वल्स टू इक्वल्स टू 0.494, ये वाली इक्वेशन, ये वाली नंबर है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x2 को, तो x2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है, तो आप इसको कुछ सिंप्लीफाई कर लें। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.7325, तो ये वैल्यू आ रही है। अब रहता है x3 की वैल्यू। तो आप मेथड मेरे ख्याल में जो समझ पा रहे हैं, समझ में आ रही है कि कैसे x3 अभी कैसे निकालेंगे, आप लोगों को आइडिया होगा कि x3 के लिए क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू को पुट करेंगे। x1 की वैल्यू ये वाली इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, और x2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ x3, तो ये यहाँ से मिल जाएगी। x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इन टर्म ऑफ x3, और x3 को सेम वही रहने देंगे, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। तो आप लोग कंप्यूटेशन खुद कर लें। x3 की वैल्यू मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोग फिर कंपेयर कर लें। 0.9767, तो ये मेरे पास हो गई x3 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप आके आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये जो फंक्शन मैंने ओरिजिनली लिखी हुई थी, उस फंक्शन की जो लेट्स सपोज f ऑफ x, मुझे फंक्शन याद नहीं है, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, मेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है, वो 7.155 वैल्यू, ये वही वैल्यू है। और किस पॉइंट पे आ रही है, और यहाँ पे सॉरी x बार किसके इक्वल है, ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पे मैं t लिख रहा हूँ। तो ये इक्वल है x1 x2 x3, और ये तीनों वैल्यूज ये वाली है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा अच्छा, बेसिकली वो मेथड जो सारा यही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने वो बताया था कि जब डेल्टा की कोई वैल्यू अगर 0 से लेस या फिर 1 से ग्रेटर जना इक्वल टू ये आ रही हो, उस रेंज में नहीं आ रही हो, तो उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा हमारा जो यूनिक सोल्यूशन आ गया था ना, तो हमने इसको इस तरह सॉल्व की हुई थी। और जब वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन ना आए, नॉन यूनिक सोल्यूशन आए, मतलब एक से ज़्यादा इक्वेशन, एक से ज़्यादा डेल्टा की वैल्यूज आ जाए, एक डेल्टा की वैल्यू एक से ज़्यादा आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, उसमें थोड़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसमें सर ने लास्ट क्लास में भी कराया था थोड़ा, सर ने डीप में नहीं कराया था, सर ने ब्रीफली ऊपर से कराया था। तो मैं आप लोगों को उस टाइप का एक प्रॉब्लम कराऊंगा, और आप लोगों को, ताकि आप लोगों का आइडिया हो जाएगा, इनकेस इस तरह का कोई क्वेश्चन सर दे दें तो आप लोग उसको सॉल्व कर सको। तो उस तरह की एक प्रॉब्लम दूसरी ले लेता हूँ जिसमें नॉन यूनिक सॉल्यूशन आ जाए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास f ऑफ x है, x पावर 4 y स्क्वायर, और x पावर -2 y पावर -1 प्लस x स्क्वायर y। अच्छा, यहाँ पे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, सबसे पहले हम क्या करते थे, डेल्टा 1
डेल्टा 1 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और डेल्टा 1, ये करते थे ना, हम इसको अरिथमेटिक मीन में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। तो ये डेल्टा 2 एक्स माइनस 2 वाई माइनस 1 ओवर यहाँ पे डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 और यहाँ पे x2 y ओवर डेल्टा 3। अच्छा, तो ये वाली चीज़ें वो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते थे, स्क्वायर ओवर डेल्टा 1 ओवरऑल पावर डेल्टा 1 एंड 2 एक्स पावर माइनस 2 वाई पावर माइनस 1 ओवर डेल्टा 2 ओवरऑल पावर डेल्टा 2 एंड 2 x2 y ओवर डेल्टा 3 ओवरऑल पावर डेल्टा 3, ये करते थे ना। इसके बाद ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म को मैंने साइड पे लिखी हुई थी, डेल्टा 1 1 ओवर डेल्टा 2 और 1 ओवर डेल्टा 3 डेल्टा 3, और इनके साथ मैंने वेरिएबल्स लिखे थे अपने पावर्स के साथ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पावर्स लिख रहा हूँ, मैंने ऊपर वो एक स्टेप लिखी हुई थी, यहाँ पे वो वाली स्टेप में जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, x1 की पहले मैं लिख रहा हूँ, अच्छा सॉरी x ये xy है सही। अच्छा, x पावर यहाँ पे 4 डेल्टा 1 माइनस 2 डेल्टा 2 प्लस 2 डेल्टा 3। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 4 डेल्टा 1 माइनस 2 डेल्टा 2 2 डेल्टा 3, तो मैंने ये ले लिया था। अच्छा, और इसके बाद y के ऊपर क्या पावर्स होंगे, 2 डेल्टा 1, ये उसी तरह 2 डेल्टा 1 आ जाएगा, माइनस डेल्टा 2 आ जाएगी और प्लस डेल्टा 1 आ जाएगा। तो इसके बाद वाला स्टेप हमारा कौन सा था कि वेरिएबल्स के पावर्स को 0 के इक्वल करोगे। तो वेरिएबल के पावर यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 4 डेल्टा 1 माइनस 2 डेल्टा 2 प्लस 2 डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0। और अच्छा मैं यहाँ पे सही है, मैंने यहाँ पे वो लिखी हुई नहीं है, लेकिन आप लोग ये मेंशन कर दें ऊपर ऊपर, जब आप डेल्टा 1 2 3 डिफाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये मेंशन कर दें कि इन सारों का सम 1 के इक्वल है और सारों की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में ही होती है। तो ये दोनों कंडीशन आपको ऊपर लिखनी चाहिए थी, मैंने नहीं लिखी थी, भूल गया था, आप लोगों को लिखनी चाहिए, वहाँ पे लिख लें। अच्छा, तो दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या आ रही है, 2 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 इक्वल्स टू 0। और जो थर्ड कंडीशन है जो मैंने लिखी हुई नहीं थी शुरू में, वो मुझे लिखनी थी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इक्वल्स टू, ये राइट हैंड पैड भी सही नहीं चल रहा, 1। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या क्या होगा, ये एक इसका वो बनाएंगे आप, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे 2, ये 0, यहाँ पे 2 माइनस 1 और 1 यहाँ पे 0 1 1 1, ये 0 नहीं है 1 है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे ताकि आपको, आप इसको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में लेके जाएं ताकि आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यूज मिल जाए। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि R13 कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, 1 1 1 1 यहाँ पे आ गया और ये 2 माइनस 1 पे 1 और ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 और यहाँ पे 4 माइनस 2 2 और यहाँ पे आ जाएगी 0।
अच्छा, ये जो 1 है इसके नीचे सारे मुझे ज़ीरोज़ करने हैं। तो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 और अच्छा एक काम करते हैं। अच्छा पहले इसके अलावा अगर मैं दूसरा काम करना चाहूँ, आप ये चेक कर लें, यहाँ पे जो लास्ट रो है वो बेसिकली 2 टाइम्स सेकेंड रो है। तो आप यहाँ पे R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1 ये पहले कर लीजिए। 1 1 1 1 यहाँ पे आ जाएगी, 2 माइनस 1 1 0, यहाँ पे 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 प्लस 2 ये 0 हो जाएगी, 2 माइनस 2 0 0। अच्छा, यहाँ से तो आप लोगों को अभी अंदाजा होगा कि इसके सोल्यूशन जो होंगे नॉन यूनिक होंगे और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, क्योंकि एक फ्री वेरिएबल आ रहा है। अच्छा, अब आप वही काम कर लें, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 कर लें। 1 1 1 ये 1 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे -1 -2 ये जाएगी -3, और यहाँ पे 1 -2 यहाँ पे -1 हो जाएगी, और यहाँ पे ये हो जाएगी -2। सही है, तो यहाँ पे ये 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, ये 0 ही रहेगा। इसके बाद अब क्या करना है, ये जो -3 है इसकी जगह पे 1 लेके आना है। ये तो सब लोगों को आता होगा ना कि डायगोनल के एलिमेंट को 1 करते हैं पहले, बाद में इसके ऊपर नीचे जो भी उनको जीरोस करते हैं। तो R2 इक्वल्स टू -1/3 R2, फिर 1 1 1 1 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 आ जाएगी, यहाँ पे 2/3 आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 0, ये तो चेंज नहीं होंगे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप ये करेंगे कि ये जो 1 है इसके ऊपर भी आपको 0 करनी है। रिड्यूस में यही होता है ना, पिवट एलिमेंट के ऊपर सारे ऊपर नीचे सारे जीरोस करने होंगे। यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R1, ये मेरा सही नहीं चल रहा हो, तो यहाँ पे R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 करेंगे। यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 1 -1/3 2/3 हो जाएगा, और ये 1 -2/3 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 1 1/3 और यहाँ पे 2/3 0 0 0 0। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप सोल्यूशन लिखेंगे कि Δ1 प्लस 2/3 Δ3 इक्वल्स टू 1/3, और Δ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Δ2 की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा यहाँ पे Δ2 प्लस 1/3 Δ3 इक्वल्स टू 2/3, और Δ3 की वैल्यू क्या है, वो फ्री वेरिएबल है, सॉरी Δ3। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ पे Δ1 की वैल्यू मिल रही है 1/3 माइनस 2/3 Δ3, और Δ2 की वैल्यू 2/3 माइनस 1/3 Δ3, और Δ3 की वैल्यू Δ3 ही रहेगी। अच्छा, अभी बात यह है कि यहाँ पे Δ3 की वैल्यूज की रेंज क्या होगी, क्योंकि हमें पता है कि Δ1 2 3 तीनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के बीच में ही होती है। तो यहाँ पे Δ3 की वैल्यू पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, क्योंकि इसकी वजह से अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू डाल दूँ,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 2 और 3 चाहे डाल दूँ अगर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 9 आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 और 1 और 3 माइनस 4 और 9, ये क्या आ जाएगी माइनस माइनस टू, तो नेगेटिव, तो डेल्टा 1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि ये नंबर एक नेगेटिव नंबर है। तो चूंकि डेल्टा की वैल्यू तो मैंने 0 और 1 के बीच में ही ली थी, लेकिन फिर भी डेल्टा 3 की वैल्यू मैंने 0 और 1 के बीच में ही ली थी, लेकिन डेल्टा 1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो वहाँ पे कंट्रोडिक्शन आ गया। इसका मतलब डेल्टा 3 की वैल्यू पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगी। तो पहला काम तो हमारा ये होगा कि ये वो वाली रिस्ट्रिक्शन हमें ढूंढनी है कि डेल्टा 3 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें एक चीज तो पता है कि डेल्टा 1 की वैल्यू किस रेंज में होती है, 0 टू 1 के रेंज में होती है। और डेल्टा 1 की वैल्यू है क्या बेसिकली 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3। अगर आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं तो डायरेक्टली गेस कर लें, तो मैं डायरेक्टली गेस करना कुछ स्टूडेंट के लिए मुश्किल होती है, तो मैं इसको मैन्युअली इस तरह करा रहा हूँ कि आप मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं रेंज इसकी। तो ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा पूरे इक्वेशन में, इक्वेशन में से 1 ओवर 3 अपडेट कर लूँगा, तो यहाँ पे माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा, लेस देन यहाँ पे माइनस 2 ओवर 3, डेल्टा 3 इज लेस देन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ओवर 3 आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 3 ओवर 2 से। तो जब माइनस 3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 ग्रेटर देन, ऐसा ही आएगा ना, नहीं 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 नहीं, ये 1 ओवर 2 आएगी कि माइनस 3 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सही है, ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है, ये डेल्टा 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये भी ग्रेटर हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहली बात माइनस 2 आएगी, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई की थी, और यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, 3 ओवर 2, हाँ माइनस 1 ही आ रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा 3 की वैल्यू हाफ से माइनस 1 के बीच में होगी, लेकिन हमें पता है कि डेल्टा 3 की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि डेल्टा 3 की वैल्यू किस रेंज में है, 0 टू 1 ओवर 2 के रेंज में। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आप स्टेरिक का नाम दे दें। अच्छा, ये तो हमें S1 की वैल्यू से हमें मिल गई ना, तो अभी हम दूसरी वो ट्राई करने के, S2 भी की वैल्यू भी 0 टू 1 के बीच में ही होती है, और S2 की वैल्यू को ऊपर चेक कर लें, वो क्या थी 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3, 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3, 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3 लेस देन 0 टू 1। अच्छा, यहाँ पे माइनस 2 ओवर 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 ओवर 3 लेस देन माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3, और यहाँ पे लेस देन, ये 1 में से 1 ओवर 2 ओवर 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे डेल्टा 3 आ जाएगी, ये ग्रेटर देन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, एक मिनट, माइनस 1 आ जाएगा कि माइनस टाइम से मैंने मल्टीप्लाई की थी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और माइनस 1 के बीच में होगा, लेकिन हमें पता है कि डेल्टा 3 की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 इस रेंज में लाई कर रहा होता है। तो यहाँ से मुझे क्या कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ पे कि डेल्टा 3 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होती है। तो ये मेरा क्या हो गया, डबल स्टेरिक हो गया। और अब आपको देखना है स्टेरिक और डबल स्टेरिक इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये 0 और 1 के बीच में है, और ये ऊपर 0 और हाफ के बीच में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 0 टू हाफ के बीच में। तो यहाँ पे जो मैंने ये चीज लिखी हुई थी, यहाँ पे साइड पे मुझे ये चीज मेंशन करनी है कि डेल्टा 3 की जो वैल्यूज हैं वो बेसिकली लाई कर रही होती हैं 0 टू हाफ के बीच में लाई कर रही होती है। तो ये डेल्टा 3 की वैल्यूज की रेंज थी। तो यहाँ तक तो समझ में सबको आ गया होगा। इसके बाद हमें क्या करना है,
जो हम पहले करते थे वहाँ पे नॉन यूनिक के केसेस में। तो वहाँ पे यहाँ पे वो लिख लेता हूँ दोबारा, जो मैंने वो लिखी हुई थी कि एफ ऑफ एक्स बार ये किसके इक्वल था, सॉरी किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, वी ऑफ डेल्टा के, जो वहाँ पे कुछ आ रहा था, इसके बाद सारी इसी के ग्रेटर देन इक्वल आ रही थी। और वी ऑफ डेल्टा बेसिकली थी क्या, 1 ओवर डेल्टा 1 पावर डेल्टा 1 3, और 1 ओवर 1 ओवर डेल्टा 2 पावर डेल्टा 2, 1 ओवर डेल्टा 3 पावर डेल्टा 3। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 1 डेल्टा 2 की वैल्यूज अब पुट करोगे, तो 1 ओवर डेल्टा 1 की वैल्यू क्या थी, डेल्टा 1 की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 आ रही थी ना, अभी डेल्टा 3, इसके ऊपर भी 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 डेल्टा 3। अच्छा, और दूसरी 1 ओवर इस 2 की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3 टू द पावर 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3 एंड 2। और डेल्टा 3 की वैल्यू तो फ्री वेरिएबल था, डेल्टा 3 थी, तो 1 ओवर डेल्टा 3 पावर डेल्टा 3। अच्छा, तो इसके बाद अब क्या करना है, इसके बाद ये करनी है कि दोनों, अच्छा ये मेरे पास वी ऑफ वो हो गई। अब मैं क्या करूँगा, वी ऑफ डेल्टा का लॉग ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो लॉग की जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सबसे पहले तो लॉग ऑफ ये आ जाएगा, फिर लॉग ये पूरी आ जाएगी, इसके बाद सम रूल से क्या आ जाएगा, log ऑफ दिस टर्म प्लस log ऑफ दिस टर्म प्लस log ऑफ दिस टर्म। और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ तो log की जो दूसरी प्रॉपर्टी log ऑफ दिस में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 ओवर 3, या आप log की प्रॉपर्टी देख लें, डेल्टा 3 इंटू log ऑफ ये वाली टर्म, तो ये 1 ओवर समथिंग है, तो log ऑफ 1 ओवर एक्स इक्वल होता है किसके, माइनस ln एक्स के। ये भी प्रॉपर्टी आप log में से देख लें। तो यहाँ पे मैं माइनस यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 ओवर 3 माइनस 2 ओवर 3 डेल्टा 3, और इसके बाद प्लस दूसरी टर्म कौन सी थी, ये, तो यहाँ पे 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3, इस तरह इसको भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ln 2 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 3 डेल्टा 3, प्लस यहाँ पे जब इसका लॉग लेंगे तो यहाँ पे प्लस भी नहीं लिखूंगा मैं, माइनस लिखूंगा, माइनस डेल्टा 3 ln डेल्टा 3। आई होप के आप लोगों को ये समझ में आ रही हो, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके बाद अब मैं इक्वेशन के दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 ओवर वी ऑफ, अच्छा ये सिंपली वो नहीं है, इसके अंदर डेल्टा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, एक मिनट, डेरिवेटिव लेना होगा, तो हम डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट रूल लग जाएगी,
तो प्रोडक्ट रूल आप लोगों को आती होगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एलिमेंट तो के 2 और 3 है एंड टू सेकेंड एलिमेंट ln 1 over 3 माइनस ये राइटिंग पैड भी मसले कर रहा है 1 over 3 minus 2 over 3 delta 3 प्लस दिस टर्म ये माइनस के अंदर है माइनस 1 over 3 minus 2 over 3 delta 3 into डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 over दिस टर्म 1 over 3 minus 2 over 3 delta 3 into डेरिवेटिव ऑफ बाय चेन रूल, तो अंदर भी डेरिवेटिव आ जाएगा, तो यहाँ 2 और 3 आ जाएगी। अच्छा, तो ज़्यादा ऊपर चला गया, सेकेंड टर्म ये थी ना, तो इसके बाद प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो ये आ जाएगी 1 over 3 into ln 2 over 3 minus 1 over 3 डेल्टा 3 और प्लस माइनस 2 और 3। वैसे ये सर ने कहा था क्लास में कहा था कि ये सर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने खुद ही बनाया था, तो इसमें कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा हो रही है। अगर सर इस तरह की दे भी दें तो उसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं आएंगे, कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएंगे, इतने डीप तक नहीं जाएगा। तो मैं आप लोगों को जस्ट जनरल आइडिया देना चाह रहा था कि किस तरह आप अप्रोच करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स को। तो -2 over 3 -1 over 3 डेल्टा 3 into डेरिवेटिव ऑफ ln दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 over 3 -1 over 3 डेल्टा 3 into माइनस, अच्छा यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखी हुई थी, यहाँ पे -2 over 3 आए, तो -1 over 3 आ जाएगी। और इस तरह जो डेल्टा 3 और ln 3 है, तो इसमें डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन थी, माइनस थी, अच्छा, तो यहाँ पे डेल्टा 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस माइनस ln डेल्टा 3 प्लस माइनस डेल्टा 3 और ln का डेरिवेटिव और डेल्टा 3। तो इसके बाद क्या करते थे, राइट हैंड साइड को, अच्छा राइट हैंड साइड में मैं यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि इसका भी डेरिवेटिव 1 ओवर वी ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगी या फिर इसी को 0 पुट करेंगे। मेरे ख्याल में इसी को 0 पुट करके आगे सोल्व करेंगे। मैं फिर भी ये कंफर्म कर लूँगा कि इसी को 0 पुट करते हैं या फिर इसका डेरिवेटिव निकाल के फिर वी प्राइम को 0 पुट करते हैं। मैं चेक कर लूँगा, ये मेरे ख्याल में फिर इसी को ही 0 करेंगे मेरे ख्याल में, तो मैं कंफर्म कर लूँगा बाद में। मैं आप लोग को अभी आइडिया देता हूँ किस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे ये जो 2 और 3 है, इसको सिंपली पावर में लेके चलो बाई लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये 1 over 3 -2 over 3 डेल्टा 3 पावर 2 over 3 आ गया, प्लस इसी तरह, अच्छा ये दोनों चीज़ तो 1 हो गई, -1 माइनस ये 2 और 3 हो गया, अच्छा, और यहाँ पे प्लस ln 2 over 3 -1 over 3 पावर 1 over 3 कर लो, और इसके बाद प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, माइनस ये 1 over 3 हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस में कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगी ln डेल्टा 3 पावर -1 या फिर 1 ओवर डेल्टा 3 कर लें चाहे, माइनस यहाँ पे ये 1 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है, ln
अच्छा यहाँ पे ये 1/3 ये 0 आ रहे हैं सारे, तो यहाँ पे क्या आ रही है ln यहाँ पे आ रही है ln 1/3 माइनस 2/3 पावर 2/3 प्लस ln 2/3 माइनस 1/3 पावर 1/3 प्लस ln 1/Δ3। अब यहाँ पे लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी कि सारे प्लस हैं तो एक ही लॉग के अंदर सारे आ जाएंगे और सारे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो 1/3 माइनस 2/3, यहाँ पे Δ3 था, Δ3 पावर 2/3 और यहाँ पे 2/3 माइनस 1/3 Δ3 पावर 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/Δ3। अच्छा इसके बाद अब क्या करेंगे, तो दूसरी साइड पे क्या है 0 है, तो log कहाँ पे 0 होती है, log 1 पे 0 होती है। तो दोनों साइड पे जब एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ये वाली चीज आ जाएगी अंदर वाली, तो ये 1/3 माइनस 2/3 ये Δ3 पावर 2/3 into 2/3 minus 1/3 Δ3 पावर 1/3 और यहाँ पे 1/Δ3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Δ3 को पहले इस तरह जाके मल्टीप्लाई कर लें तो Δ3 आ जाएगा। अब क्या करें, इक्वेशन के दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे तो डेल्टा क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्यूब हट जाएगा तो यहाँ पे 1/3 माइनस 2/3 Δ3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर एंड 2/3 माइनस 1/3 Δ3। अच्छा ये वाली। अच्छा अब इसको मेरे ख्याल में आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। ये Δ3 पावर 3 है और यहाँ पे Δ3 पावर 2 आ जाएगी, यहाँ पे डेल्टा यही मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन ही आएगी एक। तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी, फिर उसको सॉल्व करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स चाहिए होती हैं, तो इसलिए सर ने कहा था कि क्योंकि सर ने न्यूमेरिकल मेथड्स डिस्कस नहीं किए थे, सर ने कहा था कि इसीलिए इतने डीप तक नहीं जाएंगे। तो आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ तक करना आ जाए, और यहाँ तक नहीं आ रहा है तो फिर ऊपर तक, यहाँ तक तो आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ तक आई तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन जो बनेगी Δ3 की A0 Δ3 इस तरह की कोई क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। A1 डेल्टा 3 स्क्वायर A2 डेल्टा 3 क्यूब सॉरी डेल्टा प्लस A3 इक्वल्स टू 0, इस तरह की कोई क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो फिर वहीं पे आके फिर छोड़ देनी है, या फिर जैसे सर क्वेश्चन में पूछेंगे तो इस तरह करनी होगी आप। तो ये थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो भी होंगे आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी रहते हैं, फिर आगे का जो भी होगा टॉपिक्स होंगे फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगा। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।